नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। आज बोकस वोटों के ताल्लुक से कुछ मैं आपके सामने खुलासा करने आया हूँ। एक ज़माने से कई लीडर्स बोकस वोट्स है, डुप्लीकेट वोट्स है, इनएलिजिबल वोट्स है, इसका खाली जिक्र करते थे मगर कोई प्रूफ नहीं देते थे आपको। ये टाइम जैसा चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई, हमारे को एक जब से हम 2009 चुनाव लड़े, जब से हमारे को मालूम था कि नामपल्ली से ले लेके चंद्रायन-गुट्टे तक जो भी जमात चुनाव जीतती वो सिर्फ बोकसिंग करके जीतती। खाली जब भी आते उन्हें ये ठहर के बात करते कि यहाँ की आवाम हमारे को चाहती, हमारे को बेलोज मोहब्बत करती। मगर 2009 से मेरे को मालूम था इनके पास चाहे वो नामपल्ली, बहादुरपुरा, चंद्रायन-गुट्टा, चांद मीनार, कारवान, मलकपेट, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ इनके पास 20 से 25 हज़ार रियल वोटर्स है जो इनकी जमात को चाहती। मगर रिमेनिंग जो भी ये वोट दलाते ये टोटल बोकस करवाते। और ये बोकस का मोडस ऑफ ऑपरेंडी बोल तो किससे करवाते? औरतों से करवाते। बुरखे का फायदा करके लेके ये बोकसिंग करवाते। ये बात मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CEO जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन साहब है रजत कुमार साहब, उनकी पूरी टीम और हाई कोर्ट को बताया। नामपल्ली की बात आएंगी तो नामपल्ली का पॉपुलेशन है 2,92,000 और जिसके अंदर 90,000 बोकस वोट है। उसमें कैटेगरीज है, डबल वोट, डुप्लीकेट वोट, इनएलिजिबल वोट, डेथ वोट, माइग्रेटेड NRI बाहर चले गए सो वोट, गांव को चले गए सो वोट, घर का नंबर नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल जो मैं हाईकोर्ट को प्रूफ दिया 11-4-627/1/B, ये नामपल्ली में घरिश नहीं है। इसके ऊपर 20 मुसलमान वोट। अपार्टमेंट का नाम नहीं है, खाली फ्लैट नंबर उस पे वोटा। ओल्ड हाउस नंबर नहीं, उस पे वोटा। कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गोलकुंडा के वोटरा नामपल्ली में। और मैं कोर्ट को ये पूरे प्रूफ के साथ दिखाया हूं और आज आपको भी प्रूफ दूंगा। पहले आ जाएंगे डबल वोट्स पे। यहां है मेरे पास डबल। परेशान हो गए, अरे आपके तो आप में से बता रहे हैं इन लोग। इलेक्शन कमीशन बोली हम डिलीट कर दिए, ये पुरानी लिस्ट है, आज ही हम बताएं। ये आपके सामने रख दे रहे हैं। नेक्स्ट, एक ही एड्रेस, ऐसे कई हम हजारों में निकाले। नेक्स्ट, हॉल टिकट के वैसे 123417C23, ये घर एग्जिस्ट नहीं, ऐसे रहते नंबर्स। 1249C24, 1234-7C34, हॉल टिकट के वैसे नंबर्स। कभी आप ऐसा हाउस नंबर देखे आप? हिंदुओं के घरों में मुसलमान के वोट,
हम वेरिफिकेशन को गए और जाके एक घर में गए, जो घर संतोष का है। उसे पूछे कि आप कभी मुसलमानों को किराए पे दिए घर, या कोई आपकी मर गई है आप लीज पे दिए? उन्होंने बोले साहब हम यहाँ से 40 साल से रहते, हम नहीं दिए। 5 वोट हिंदू के हैं तो ये घर पे 11 वोट मुसलमानों के हैं, तो हिंदुओं के घरों के ऊपर मुसलमानों के वोटा चढ़े हुए। मरने वालों को अभी आप निकालिश नहीं। फ्लैट नंबर 531, फ्लैट नंबर 302, फ्लैट नंबर 601, फ्लैट नंबर 123, ऐसा कई हम पकड़े। फ्लैट का नाम तो रहेगा ना? फ्लैट नंबर क्या है साहब? ओल्ड हाउस, ओल्ड हाउस के नाम के ऊपर ओटा, ऐसा 8000 ओटा है ओल्ड हाउस के नाम पे। ये भी हम बताएं हाई कोर्ट। गोलकुंडा के हाउस नंबर हमारे नामपल्ली में और हाई कोर्ट को बताएं। और हाई कोर्ट को एक ही बात बोले, फ्री और फेयर इलेक्शन होना, 1 सिटीजन 1 वोट। आज जो जितने भी हम आपके पास प्रूफ दिए, इससे आपको क्लियर कट समझ में आता कि टोटल इलेक्शन रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स जो है वो पूरे मैनिपुलेटेड है, पूरे मैनेज्ड है। जीएचएमसी टोटल कोलूडेड, हैंड इन ग्लव्स बोलते मिली हुई है। और इलेक्शन कमीशन खुद कबूल कर रहा कि हां साहब डुप्लीकेट बोकस वोट है, आप हमारे को वक्त देना। सदियों से जो घपले होते हुए आए वो हम 1-1.5 महीने में कैसा साफ करना। तो हाई कोर्ट क्लियर कट बोली आप फाइनल लिस्ट कब डिक्लेयर कर रहे हैं? तो वो बताए कोर्ट को कि 12 तारीख। और कोर्ट बोली है आप 12 तारीख को फाइनल लिस्ट पब्लिश करके कोर्ट को लाके हार्ड कॉपी देके आप बताइए तरीका, बोलता हूं मैकेनिज्म, ये तमाम डबल वोट, डुप्लीकेट वोट, ये फ्लैट नंबर, ओल्ड हाउसेस, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटा, माइग्रेटेड वोटा, एनआरआई वोट, इनएलिजिबल वोट, डेथ वोट, ये तमाम चीजों को आप साफ कैसा करते? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2015 में ऑन रिकॉर्ड आके हम एक मैकेनिज्म निकाले, हम एक प्रोग्राम निकाले जिसका नाम है नेरपैक। उसकी स्पेलिंग बोलता हूं मैं आपको, NERPAP, नेरपैक। उसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। कि जो भी इलेक्शन लिस्ट है उसको हम साफ कर देंगे। और हम इलेक्शन कमीशन से पूछे, जब आप रिकॉर्ड में आके साफ करते बोले, हम आपको पूरे बोकसिंग बता रहे, पूरे मैनिपुलेशंस बता रहे। तो इलेक्शन कमीशन ये बात को कबूल करते हुए थोड़ा सा वक्त मांगा। तो चीफ जस्टिस के पास केस था। चीफ जस्टिस साहब बोले मैं अभी केस को नहीं बंद करता हूं, आप 12 के दिन जब लिस्टा डाल देंगे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह ऑर्डर दिए कि आप बूथ वाइज चेक करिए, और अगर से फिर से आपको डुप्लीकेट वोट्स, डबल वोट्स और फेक वोट्स जो भी आपको मिल गए,
आप इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को कॉपी डालिए और आफ्टर वेकेशन, क्योंकि दसरा का वेकेशन है, कोटा बंद होने वाले हैं, 22 को कोर्ट खुल रहा, 22 को आके आप फिर से कोर्ट को रजू हो। मैं केस नहीं बंद करता। तो पहले से अवाम को अंदाजा था कि एक सामने वाली जमात बोकस सिंह के ऊपर चुनाव जीतती और कभी भी फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता, कभी भी यहां पे जंगल राज होता, डर और बोकस सिंह के ऊपर चुनाव जीता जाता। मैं आपके प्रेस के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ 7 जगह पे ये चुनाव क्यों जीतते? तेलंगाना में मुसलमान नहीं है, आंध्र प्रदेश में मुसलमान नहीं है, मगर यहां पे बोकस सिंह के ऊपर ये लोग सदियों से कि सालार साहब बोले सियासत हमारे घर की लौंडी है, बड़े बड़े बात। आप जाइए सिकंदराबाद जीत के दिखाइए मेरे, चाहे एमएलए या एमपी। जब बात समझ में आती हमारे को तो मुख्तसर आज आवाम के सामने मैं ये पूरे प्रूफ रखा हूं। मेरी एक रिसर्च टीम है जिसमें हमारे मुजफ्फर, उस्मान, मुरली और एक आज मौजूद नहीं है हमारे मोहसिन भाई। हम लोग पूरे 1 महीना रिसर्च करके इसका पर्दा उठाएं। जाबाजी से काम करेंगे तो सच आपके सामने लाएंगे। और मीडिया आज 4th पिलर बना हुआ है और आपका काम है सच आवाम तक डालना। कई लोग बोले कि आप लोग इलेक्शन को पोस्टपोन कराना चाह रहे हैं क्या? नहीं, आप 7 दिसंबर को चुनाव रखो या आप 7 नवंबर को चुनाव रखो, चाहे कांग्रेस पार्टी रहो या नामपल्ली से फिरोज खान हो, हम तैयार हैं। हम योद्धा हैं, हम एक सोल्जर हैं, हम तैयार हैं। मगर बात शर्त यह है कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो दो। अल्लाह की मर्जी, जिसको जिताना है अल्लाह जिताएंगे। अगर से हम बेहतर है तो हमारे को जिताएंगा, अगर से हमारे से कोई बेहतर है तो अल्लाह उसको जिताएंगा। हमारे को किसी पार्टी या किसी शख्स के जीत से हसद और जलन नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर से हम हारेंगे तो बराबर कबूल कर लेंगे, हाँ भाई हमारे कुछ गलतियां होंगे, उसके लिए हम हारे, हमारे पास कुछ कमी होंगी, उसके लिए हम हारे। मगर नामपल्ली के अंदर 2,92,000 वोटों में 90,000 वोट डुप्लीकेट। और मैं आपको के सामने, कोर्ट के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने 40 से 50 हजार वोटों का प्रूफ दे रहा हूं। बुरखे में औरत आके ये डुप्लीकेट वोट डालती, एक वोट को 300 रुपए देते आप। अगर से 30,000 वोट भी दलाए तो 90 लाख में 30,000 वोट डल गए। आप और हम रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, आवाम के बीच में रह रहे हैं, आवाम के अच्छे बुरे में रह रहे हैं। जाती तरीके से जो भी प्रोग्राम करना है, जो भी वेलफेयर स्कीम करना है, हम करते जा रहे हैं। हम मरते जा रहे हैं। रात को नहीं देख रहे हैं, दिन को नहीं देख रहे हैं, धूप को नहीं देख रहे हैं, बारिश को नहीं देख रहे हैं। हम बेलोज लगे हुए हैं और सामने वाली जमात आती, डुप्लीकेट वोटों की बुनियाद के ऊपर चुनाव जीत जाती। आपको मालूम, कभी भी ना जाके जो भी गवर्नमेंट रहो, हमारी अपोजिट जमात, क्योंकि उनको डुप्लीकेट वोटा करना है, चीफ मिनिस्टर के गोद में गिर जाते। हर एक चीफ मिनिस्टर के गोद में गिरे। आपको, आवाम को यह बात सब मालूम। तो टोटल बोकसिंग की बुनियाद पे नामपल्ली से लेके नामपल्ली, कारवान, मलकपेट, चारमीनार, याकुतपुरा, चंद्रायन गुट्टा,
ये खाली सिर्फ बोकस की बुनियाद पे जीतते वोट। और एक दिन हमारे एमपी साहब बोले बरकत के ओटा, ये छे ये बोकस इंगी बरकत के ओटा है। हमारी जमात को चाहते भाई मुसलमान, वेरी गुड, आ जाओ आप भी इलेक्शन कमीशन के पास आ जाओ, आके बोलो अरे फिरोज खान प्रूफ दिया डुप्लीकेट वोटों का, डबल वोटों का, फेक वोटों का पूरा सिजरा रख दिया, साफ करो आप बोलिए इलेक्शन कमीशन को जाके, आपके चैनल के थ्रू नजरें झुका के उनको सलाम करूंगा। अरे वाह रे वाह, पहली टाइम मर्दानगी की बात करे रे भाई तुम ना। तो आज ये बोकस वोटिंग आपके सामने रख दिया विद प्रूफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।